नमस्कार, मैं राजदीप पंडित। आज संभव ज्योतिष के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पितृपक्ष को हम किस प्रकार मना सकते हैं और जो पूर्वज हमारे बीच नहीं हैं या जो परिवार के सदस्य हमसे बिछड़ गए हैं और दूसरे परलोक चले गए हैं, उनको हम किस प्रकार से अच्छे से श्रद्धांजलि दे सकते हैं। पवित्र हिंदू महाकाव्यों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत में सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। हिंदू मास भाद्रपद 15 दिनों को पितरों को समर्पित किया जाता है। इन दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए गरीबों, पक्षियों, जानवरों और ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी एक विधान माना गया है। इस क्षण के साथ यह माना जाता है कि आत्माएं पितृलोक को छोड़कर अपने वंशजों और परिवारों के आसपास रहती हैं। इस अवधि को पितृपक्ष, पितृपोखो, सोरह श्राद्ध, कनागत, जितिया, महालय, अपरापक्ष, अखंड पाक के नाम से भी जाना जाता है। एक कथा के अनुसार जब महान दानवीर कर्ण की महाभारत युद्ध में मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा स्वर्ग चली गई तो वे भूख से अत्यधिक ग्रस्त हो गए, लेकिन उन्होंने भोजन को नहीं छुआ और जो भोजन वो छूते थे वो तुरंत सोना बन जाता था। कर्ण और सूर्य इंद्रदेव के पास गए और उन्होंने इस स्थिति का कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने पूरा जीवन सोना दान किया है, लेकिन अपने पूर्वजों के श्राद्ध में कोई भोजन का दान नहीं किया, इसलिए अधर में लटके कुरु पूर्वजों ने उन्हें श्राप दिया है। कर्ण ने कहा क्योंकि वे अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ थे, उनको जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनकी किसी भी याद में कोई दान नहीं किया। प्रायश्चित करने के लिए कर्ण को 15 दिन की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई ताकि वह उनका श्राद्ध कर सकें और उनकी याद में भोजन और जल का दान कर सकें। इस अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना गया। पितृपक्ष के 15 दिनों में नियमित रूप से पाठ पूजा के साथ श्राद्ध कर्म में दीप जलाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान दीपक जलाने की दिशा का भी विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष दक्षिण दिशा की ओर ज्यादा रुख रखते हैं और इस दिशा में दीपक जलाना सदैव शुभ माना गया है। दक्षिण दिशा को पितरों के अधिपति यमराज का निवास भी माना जाता है। इस दिशा में दीपक जलाने से माना जाता है कि पितरों की आत्माएं उसे देख पाएंगी और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद और आशीष देंगी। दीपक जलाते समय तिल के तेल और रुई का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यह भी जानना आवश्यक है कि पूर्वजों का श्राद्ध किस दिन करना चाहिए। यदि पितर, पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्यु के समय परलोक गमन में हिंदू पंचांग तिथि याद है तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उसी तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि किसी परिवार के सदस्य को देह त्यागने की तिथि या मृत्यु की तिथि का पता नहीं हो तो इस स्थिति में अश्विन अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं, इसलिए इसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। यदि किसी परिजन की असमय मृत्यु हुई हो, किसी दुर्घटना या आत्महत्या के कारण अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करना उपयुक्त माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए और कुछ विशेष वस्तुओं के दान से हमें बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, काले वस्त्र, तामसिक भोजन, लोहे की चीजें, नोकीली वस्तुएं आदि दान करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि पूर्वज इससे नाराज होते हैं और उनको कष्ट पहुंचता है, साथ ही जीवन में नकारात्मकता भी आती है। पितृपक्ष में पूजा का एक विशेष प्रकार होता है। इसमें तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध पूजा, दान आदि हितकर माना जाता है। तर्पण में एक प्रकार से जल का अर्पण होता है जिसे पूर्वजों को पितृ गायत्री पढ़ते हुए चढ़ाया और देना चाहिए। आमतौर पर पवित्र नदी, झील या मंदिर के पास किया जा सकता है। यदि संभव ना हो तो इसे घर पर भी कर सकते हैं। पिंडदान घी और तेल के साथ मिलाए हुए आटे या चावल के गोल पिंड कहलाते हैं। यह अनुष्ठान दिवंगत आत्माओं को भोजन देने के प्रतीक के रूप में माना जाता है और इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और अपने परलोक गमन में सहायता मिलती है। श्राद्ध पूजा, इसमें हवन या यज्ञ करते हुए मंत्रों का जाप किया जाता है जो पूर्वजों की शांति के लिए होता है। ब्राह्मणों को भोजन, कपड़े और अन्य वस्तुएं दान की जाती हैं। ब्राह्मण पूर्वजों के प्रतिनिधि के रूप में माने जाते हैं।
दान, ब्राह्मणों को कपड़े, भोजन, धन और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक हैं, दान करना पूर्वजों के हित में और उनकी शांति के लिए करना चाहिए। श्राद्ध संपन्न होने पर कौवे, चींटी, गाय, कुत्ते, देव को पंचबली भोज देना चाहिए, ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए। इस दौरान गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और नचिकेता तथा गंगा अवतार की कहानियां और पवित्र ग्रंथ को पढ़ना भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में पूर्वजों को देवताओं का दर्जा प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूर्वज नाराज हो जाएं, तो घर की पारिवारिक उन्नति रुक जाती है और हर काम में बाधा आने लगती है। ऐसी मान्यता है कि पूर्वजों की पूजा करने से वह खुश होते हैं और समस्त परिवार में शांति और उनकी कृपा बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में पितृदोष के कुछ मुख्य कारण माने गए हैं, जैसे केंद्रीय त्रिकोण में राहु का स्थित होना, इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु या केतु से संबंध, या व्यक्ति के द्वारा अपने बड़ों का अनादर करना, या उनके द्वारा किए गए धार्मिक या सामाजिक कार्यों को खराब या उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना। ऐसे में पितृदोष लगता है। या मृत्यु के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं करना, परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में मृत्यु के बाद पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध ना करने से पूरे परिवार को पितृदोष लगता है। शादी विवाह करना, नवजात शिशु के जन्म का जश्न मनाना, नए घर में बसना, नया व्यवसाय शुरू करना या इस प्रकार का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या तो स्थगित कर लेना चाहिए या श्राद्ध पक्ष से पहले करना चाहिए। ऐसे कार्यों को पितृपक्ष की अवधि में नहीं करना चाहिए। मांसाहारी भोजन करना, प्याज में प्याज, लहसुन भी शामिल करना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से और बिना किसी द्वेष के पितृ अनुष्ठान करता है और उसके प्रयास सफल होते हैं। इसलिए अपने मन के सभी नकारात्मक विचारों को दूर करना और अपने पूर्वजों को पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देना हमेशा महत्वपूर्ण और शुभकर होता है। इस चर्चा के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया कि हम अपने पूर्वजों को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं और श्राद्ध पक्ष में किस तरह उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। संभव ज्योतिष के माध्यम से ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी।